Hi, friends. After completing our previous standard, that is SA 800 and SA 805, we will be revising now SA 810. What is SA 810? Engagement to report on summary financial statement. मतलब जो मैनेजमेंट ने summary financial statements बनाए हैं उसमें हमें बोले तो कौन, ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है. अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है. अभी ये डिराइव कहाँ से हुए? ये डिराइव हुए जो एक्चुअल बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वहाँ से ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करके एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है. बट देखो, क्योंकि ये समरी है तो ऑब्वियसली इसमें लेस डिटेल होगी. जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है उससे कम डिटेल होगी इसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. कब? while providing structured representation जो कि consistent है financial statement of the entity's economic resources or obligations at a point in time or changes therein for a period in time. तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है इट इज़ फॉर अ पीरियड एंड द बैलेंस शीट्स वर एट अ पॉइंट इन टाइम. सो लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. अब सर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस क्या होती है? देखो, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस मतलब ऑडिटर कब एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट ओनली व्हेन द ऑडिटर हैज़ बीन एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद. मतलब अगर ऑडिटर को ये वाला एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है तो वो तभी एक्सेप्ट करना चाहिए जब वो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. तब वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिपोर्ट बनाने के लिए ये वाला एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ले. ठीक है. अब सर बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर है शेल डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है? क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है मतलब जो मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया अप्लाई किया है वो वाला. बिकॉज द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन जो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट की गई है. ठीक है. कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट के लिए. तो अब ये ऑडिटर का जिम्मेदारी है ना कि वो डिटरमाइन करे कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन होती है और लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें क्यों कि लिमिटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं तो ना रिस्क ज़्यादा रहता है. किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है? इट मे नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन विच आर नेसेसरी सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया. कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं? किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? जब ऑडिटर डिटरमाइन करते हैं ना कि क्या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि एंटिटी का नेचर क्या है, समरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसका पर्पस क्या है, वो क्यों बने हैं. ठीक है. उसके बाद इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वेदर ये तीन फैक्टर्स है. ठीक है. अब वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन सर्कमस्टांसेस, ये भी आपको चेक कर लेना है. अब अगर ऑडिटर को ये लगा कि देखो अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो ऑडिटर क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा टू ये वाली एंगेजमेंट. कौन सी एंगेजमेंट? टू रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन. अब एंगेजमेंट एज पर लॉ सच लॉ रेगुलेशन डजेंट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स. ऐसा कुछ हमने ऐसे 800 में भी पढ़ा था. इट डजेंट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स. तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इसका इफेक्ट on the engagement to audit financial statements from which summary financial statement is derived. अब सर आपको adequate disclosures देने पड़ेंगे of the summarized nature of the summary financial statement. और आपको जैसे एक टाइटल दे देना है कि summary financial statements prepared from the audited financial statement for the year ended 31st March etc etc. यहाँ पे सॉरी ये दिख नहीं रहा था ना. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहला कि अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. फिर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब वो ऐसा डिटरमाइन करता है, और अगर अनएक्सेप्टेबल रहा अप्लाइड क्राइटेरिया तो ऑडिटर क्या करेगा. ठीक है. अब
थर्ड पॉइंट बोलता है कि आपको ना अब मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ऑब्टेन करना है कि मैनेजमेंट जानती है और मैनेजमेंट मानती है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसा निरंतर बोलते थे, मैनेजमेंट जानती है और मैनेजमेंट मानती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। उसके बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया। उसके बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, तो मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटेंडेड यूजर्स होंगे, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी उन तक अवेलेबल कराए विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, जैसे कि वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो क्लियरली डिस्क्राइब करने चाहिए कि ये किससे और वेयर, फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में होने चाहिए, एंड जो मैनेजमेंट है हैज़ इस्टेब्लिश्ड द प्रोसेस। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, to include audit report on summary financial statements in any document that contains the summary financial statement and indicates that auditor has reported on them। इस चीज़ का आपको अग्रीमेंट करना है मैनेजमेंट से। ठीक है, लेना है मैनेजमेंट से। ओके, ना नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। क्या क्या प्रोसीजर्स, किस मतलब क्या क्या नेचर ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो ऑडिटर परफॉर्म करेगा। ऑडिटर जो है ना वो इवैल्यूएट करेगा कि क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं समराइज नेचर, हाँ, और वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अप्लाइड क्राइटेरिया को भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं। देन इवैल्यूएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सेम है ना, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, एक तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया, उसके बाद एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया वो क्या करेंगे, प्रिपेयर हुए होंगे एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। Now, when summary financial statement is not accompanied by audited financial statement, तो इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं क्या कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किससे और कहाँ से अवेलेबल हुए हैं, और लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट्स एंड एस्टैब्लिशेस क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आपको देखना है कि आपको ना कंपेयर करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसे, मतलब कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इट शुड बी अग्रीड विथ दीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप जो है वो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना उससे आप रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं किसको, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है और जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन है उनको आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कुछ डिफरेंस तो नहीं है ना। ऐसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ ओपिनियन में क्या है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो ऑडिटर्स का जो ओपिनियन है ना शेल अनलेस, हाँ देखो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर होगा, ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर दिया होगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो ये दो फ्रेज यूज़ करेगा। कब? जब उसका अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा। जैसे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो ये 3-4 वर्ड्स याद रखना कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसिस्टेंट होंगे इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स विथ व्हाट, विद दी, वो जिससे बना है, किससे बना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से बना है, तो वो कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया।
ठीक है। सेकेंड फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दीज आर द फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। ठीक है, फेयर समरी है किसकी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एज पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया। इसमें कंसिस्टेंट है, इसमें फेयर समरी है, बाकी सब सेम है एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया एंड ऑल। लेकिन अगर यहाँ पे क्या था, लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब कुछ किया है नहीं, ठीक है, बट इसमें लॉ एंड रेगुलेशंस ने बोला कि नहीं जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्स द वर्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर जो है वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अर्लियर एंड कोई भी फर्दर प्रोसीजर्स which are necessary to enable the auditor to express prescribed opinion। और सेकेंडली इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वेदर यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड द ओपिनियन। अगर ऐसा है कि ये जो यूजर्स है वो उनको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंड्स कर जाए ओपिनियन को, जो भी हमने कोट किए होंगे, जो भी हमने दिए होंगे ओपिनियन वो। और अगर ऐसा है तो क्या वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, एडिशनल एक्सप्लेनेशन, वो ऑडिटर बोलेगा कि अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिटिगेट नहीं कर रहा तो ऑडिटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, अब अगर एंगेजमेंट जो है वो कंडक्ट हुआ एज पर सच लॉ रेगुलेशन विच डजेंट कंप्लाई विद दिस एसे। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट on the summary financial statement does not indicate the engagement was conducted as per this essay। That's it। मतलब ये है कि देखो अगर यूज़र्स मिसअंडरस्टैंड कर जाएगी ओपिनियन तो क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन से वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिटिगेट हो सकती है क्या? और अगर ऑडिटर को लगता है कि एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मिटिगेट नहीं हो सकती पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो एंगेजमेंट कंडक्टेड एज पर सच लॉज एंड रेगुलेशन डजंट कंप्लाई विद दिस एसे एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट इंडिकेट एंगेजमेंट वाज कंडक्टेड एज पर दिस एसे। ओके, अब दूसरा टॉपिक, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी होगी उस ऑडिटर की रिपोर्ट में। ठीक है, तो टाइटल में लिखा होगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। और एड्रेसी कौन होगा, देखो एड्रेसी अगर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है वो सेम नहीं हुए, मतलब कोई और एड्रेसी हुए, इफ़ नॉट सेम विथ AFS मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंशन करेंगे। एंड इसमें अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, जैसे कि एंगेजमेंट के टर्म्स क्या है, एंटिटी का नेचर क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, ये सब। अब उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है, where it identifies the summary financial statements including title of each summary financial statements। summary financial statements जो कि डॉक्यूमेंट में included है, containing other information, auditor में identify page number on which summary financial statements are presented। तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से है, उस क्या आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हर एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टाइटल उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो पेज नंबर आइडेंटिफाई कर लेगा जिसमें कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद AFS आइडेंटिफाई करना है, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद सर रेफर द ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जिसमें कि आपका डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा। एंड सेकेंड, फैक्ट दैट अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर देन इन केसेस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, और जिस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं EOM पैरा और OM पैरा मतलब एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ्स और अदर मैटर पैराग्राफ्स होंगे। तो ये चीज़ें आपकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगी। अब सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए।
Summary financial statements or audited financial statements. Summary financial statements or audited financial statements do not reflect the effects of event that occurred subsequent to the date of audit report on the audited financial statement. मतलब अगर जैसे कि ये है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और ये है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन इज लेटर देन, फिर से ये कौन सी डेट है? ये डेट है सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये इसके बाद है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। तो यहाँ के जो इवेंट्स है सबसीक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाले जो इवेंट्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए डेट ऑफ ऑडिट इस दिन के ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट रहेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के में सारे कोई डिस्क्लोजर्स नहीं होते, और इफ़ यू आर रीडिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिट रिपोर्ट में और क्या क्या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगा, देखो अब आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? स्टेटमेंट वेयर द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन, वो ओपिनियन देगा ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओपिनियन पैराग्राफ क्लियरली एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, बस ये ख़त्म। ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स ख़त्म। इसमें हमें टाइटल बताना था, एड्रेस ही बताना था, फिर इंट्रोडक्टरी पैरा में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। और अब सेकंड टॉपिक, अब सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड नॉट बी अर्लियर देन डेट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। मतलब जिस एविडेंस में हमारा ओपिनियन बेस है, तो वो एविडेंस हमने जिस भी दिन ऑब्टेन किया होगा उसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस। सर अगर सेकेंड टॉपिक कि जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो जिसका ऑडिट नहीं हुआ है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो रही है फ्रॉम द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर नहीं हो रही है तो आपको मैनेजमेंट को जाके बोलना पड़ेगा कि इसको चेंज कर दो, और मैनेजमेंट मना करता है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा। जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ना वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये इसमें कवर्ड नहीं है, ये ऑडिटेड नहीं है, ये अनऑडिटेड है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ऑडिटर जो है ना वो अवेयर है, बिकम्स अवेयर कि दैट अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स टू रिवाइज्ड, तो ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। इट्स जनरल पॉइंट। हाँ जी, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये कि जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट करेगा ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कब रिक्वायर्ड नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट or report on the effects of events which is subsequent to the date of audit report on the audited financial statement, क्योंकि जो because जो summary financial statement है ना, it is only the simplified version of the financial statements, तो इसलिए आपको कोई भी एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेने की नीड नहीं है, ना ही आपको उन इवेंट्स के इफ़ेक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है जो कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि जो मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन, यूएम पैरा और ओएम पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो ओपिनियन था वो क्वालिफाइड ओपिनियन था, या तो फिर आपके रिपोर्ट में कुछ ईओएम पैरा या फिर ओएम पैरा है। तो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इफ़ दे आर कंसिस्टेंट इन ऑल द मटेरियल रिस्पेक्ट, है ना, इफ इट इज़ द फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, सो देयरफॉर जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड कंटेन द क्वालिफाइड ओपिनियन एंड ईओएम और ओएम पैरा, और वो डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे कि क्या बेसिस है इस क्वालिफाइड ओपिनियन का और ईओएम और ओएम पैराग्राफ का, और जो इफ़ेक्ट है उसका ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वो डिस्क्राइब करेंगे। दो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर ईओएम पैरा या पैराग्राफ या तो फिर ओएम पैराग्राफ होगा तो उसका बेसिस, एंड अगर उसका इफ़ेक्ट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ा तो वो भी डिस्क्राइब करना है। कब, वो तो आपको समझ आ गया। सर अगर सेकेंड पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर उसमें आपने एडवर्स है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन कंटेन है, तो उस केस में क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल एडिशनली, किसमें, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, शेल एडिशनली स्टेट that audit report on audited financial statement contains adverse और disclaimer of opinion। देखो क्या होता है, adverse opinion अगर आ गया तो इसका मतलब पूरा की पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अफेक्ट होगा। क्यों, ये एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं, जब जो इफेक्ट होता है स्टेटमेंट का वो परवेसिव होता है और मटेरियल होता है, तो उस केस में पूरा की पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि शेल एडिशनली स्टेट दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, आपको डिस्क्राइब करना है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, एंड देन यू हैव टू स्टेट द रिजल्ट ऑफ एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात मैं बोलना चाह रही थी कि आप जो है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो रिजल्ट है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन का वो पूरे की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ चुका है। सो लास्ट टॉपिक, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या तो फिर इट इज़ नॉट अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, और मैनेजमेंट जो है इट डजंट अग्री टू मेक नेसेसरी चेंजेस, तो ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, किसमें, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। एंड नाउ इसके सारे जितने भी TYQs है और टेस्ट योर नॉलेज के साथ साथ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के जो इन बिटवीन चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ इसके बाद वाले वीडियोस में। थैंक यू फॉर